नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका रीड टुगेदर इट चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी कविता संग्रह आईना की, जिसके लेखक हैं जितेंद्र नाथ और इसको पब्लिश किया है समदर्शी प्रकाशन ने। इसके कुल पेज हैं 78 और इसकी पेपरबैक कीमत रखी है 100 रुपीज़। किताब में मुक्तछंद कविताएँ, गीत और मुक्तक हैं। मुक्तछंद कविताओं की लोकप्रियता दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। माना कि ये लिखनी आसान है, पर अगर आपके पास अच्छे विचार ही नहीं हैं तो आपकी कविता का कोई असर नहीं होगा। कविता कुछ शब्दों में ही गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। जैसे कवि जितेंद्र नाथ की कविता कटा पेड़ और दोस्त है। कविता में दो पेड़ों की कहानी है। एक पेड़ कटने के कारण सूख जाता है, जिसको बारिश की बूंदें फिर हरा भरा कर देती हैं। ये कविता एक कहानी के बराबर है। इसकी शुरुआत कहानी की तरह अचानक हो जाती है और अंत में पाठकों को सुखद अनुभव छोड़ जाती है। हार और जीत कविता में दिल और दिमाग की लड़ाई दिखाई है, जिसमें दिल कहता है कि इसमें नैतिकता और सच्चाई नहीं है। क्या तुम्हारे लिए ये कोई बुराई नहीं है? दूसरी तरफ दिमाग कहता है, नहीं, मैं अब बस जीतना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ मैं जीत रहा हूँ। हार जीत के सिलसिले में दिमाग एक और बात कहता है जो काफ़ी गहराई लिए है। हार में छुपे होते हैं रावण और दुर्योधन, पर जीत से जन्म लेते हैं राम और कृष्ण। हार में छुपे होते हैं रावण और दुर्योधन, पर जीत से जन्म लेते हैं राम और कृष्ण। इसलिए मैं सिर्फ जीतना चाहता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ जीतना चाहता हूँ। मैं अब हर वक्त जलना नहीं चाहता। अब बात करते हैं गीत की, जो इस किताब की जान है। काश मेरे सुर ताल अच्छे होते तो आपको ज़रूर सुनाता, पर फिर भी एक लय बनाकर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दस्तूर गीत। रस्में दस्तूर ना बदले तो पुराना हो जाता है। सूरज रोज ना निकले तो पुराना हो जाता है। इतना दूर आ गया हूँ मैं, तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे खुद से मिले भी जमाना हो जाता है। किताबें पढ़ने से यहाँ कुछ नहीं है हासिल। किताबें पढ़ने से जहाँ कुछ नहीं है हासिल। दुनिया जो पढ़ गया वो सयाना हो जाता है। दूरियाँ ज़रूरी हैं अब ताल्लुक़ बचाने के लिए। दूरियाँ ज़रूरी हैं अब ताल्लुक़ बचाने के लिए। जिसे भी अपना बनाओ वो बेगाना हो जाता है। उनके गुनाहों की जहान में कोई चर्चा नहीं करता। उनके गुनाहों की जहान में कोई चर्चा नहीं करता। हम चुप भी रहें तो जहाँ फसाना हो जाता है। हम चुप भी रहें तो जहाँ फसाना हो जाता है। एक और गीत सुनाता हूँ। अच्छे नहीं लगते बागों में बहार के जिक्र अच्छे नहीं लगते। गुलों पर भंवरे सरेआम अच्छे नहीं लगते। सरे शाम से जिसको रोटी की फ़िक्र हो, जिक्र उसको चाँद के अच्छे नहीं लगते। परछाई अंधेरों की तेरे चेहरे तक आ गई। उजालों के जिक्र मुँह से तेरे अच्छे नहीं लगते। जब तक वह मेरे साथ था बेहद हसीन था। दुश्मनों के संग वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम मेरे संग आओ तो हम सरकार बना लें। गर विपक्ष बना जाए तो अच्छे नहीं लगते। संसद बनी हमाम जहाँ पर सारे नंगे हो गए। संसद बनी हमाम जहाँ पर सारे नंगे हो गए। नंगों में हमें पर्दा नशी अच्छे नहीं लगते। नंगों में हमें पर्दा नशी अच्छे नहीं लगते। एक और गीत सलाह। टूटे हुए पुलों को हरदम मिलाते रहिए। शिकवे हों पर गले से लगाते रहिए। इतनी रातों को भी सूरज नहीं बदला। आप भी हर शाम शमा जलाते रहिए। वो चाहे पर्वत से हों और आप खाई, फिर भी उनको आवाज़
लगाते रहिए। मिलो खुलकर अपनों से भी, बेगानों से भी। मिलो खुलकर अपनों से भी, बेगानों से भी। हिसाब जख्मों का बाद में लगाते रहिए। हिसाब जख्मों का बाद में लगाते रहिए। एक और गीत पेश करता हूँ, परिंदे। इन परिंदों ने आसमान आजमाए हुए हैं, ये हवाओं से जरूर खता खाए हुए हैं। हार कर भी खुश हैं पीछे रहने वाले, जो जीते हैं वो उनके जिताए हुए हैं। ये आंसू मेरे हिसाब है उस समय का, जो पल मेरे संग तुमने बिताए हुए हैं। परवाज़ छोड़ परिंदे शाखों पर जा बैठे, परवाज़ छोड़ परिंदे शाखों पर जा बैठे। अंधेरों से नहीं ये उजालों के सताए हुए हैं। अंधेरों से नहीं ये उजाले के सताए हुए हैं। अब बात करते हैं मुक्तक की। रीतिकाल में मुक्तक का प्रयोग कवि रहीम और बृंद कवि ने बहुत अच्छा किया। उनका ही कर्म है कि मुक्तक को पाठकों या श्रोतों का इतना प्यार मिलता है। कुछ मुक्तक सुनाता हूँ आपको। दुनिया। दुनिया की नज़रों का निशाना बना दिया, जिंदगी तूने मुझको भी दीवाना बना दिया। ख्वाब थे आँखों में तो सब कितने करीब थे, ख्वाहिशों ने सबको सबसे बेगाना बना दिया। अगला है अल्फाज। अंदाज बदल जाते हैं, अल्फाज बदल जाते हैं, हालात बदल जाए तो इंसान बदल जाते हैं। अब बात करते हैं किताब के कवर पेज, नाम और प्रिंटिंग की। कवर पेज और नाम अच्छा है। कविता एक आईना ही होती है, जो कभी खुद को तो कभी समाज को आईना दिखाती है। समदर्शी प्रकाशक की हाल फिलहाल में ही एक और किताब पढ़ी थी, ये शहर तुम्हारा है। वो भी अच्छी किताब थी, जिसकी समीक्षा मैंने चैनल पे की हुई है। वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पे शो होगी, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। उसकी समीक्षा करते हुए मुझे एक कमी लगी थी प्रकाशक की, कि उन्होंने छोटी सी कविता के लिए भी पूरा पेज प्रयोग किया, लेकिन इस किताब में वो चीज़ नहीं। तो प्रकाशक और लेखक को मैं बधाई देता हूँ कि इतने लगन से इस किताब को पाठकों तक बेहतरीन तरीके से लेकर आए। अब बात करते हैं लेखक कवि जितेंद्र नाथ की। उनकी मैंने ये तीसरी किताब पढ़ी है। इससे पहले उनका उपन्यास राख और पैसा ये पैसा, जो कि एक अनुवाद है, जो पाठक को बिल्कुल भी निराश नहीं करते। उनकी समीक्षा भी आप चैनल पे देख सकते हो। इसके अलावा लेखक की मौन किनारे, अक्स और दो सांझे काव्य संग्रह आ चुके हैं। जितेंद्र नाथ जी अब स्थापित लेखक बन चुके हैं। अब पाठक उनका नाम देखकर ही किताब खरीद लिया करेंगे। अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर आप उस क्लिक करके वहाँ से खरीद सकते हो। तो मैं ये किताब आपको रिकमेंड भी करूँगा, क्योंकि मुझे ये किताब सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। कविता भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, गीत भी बहुत अच्छे हैं और मुक्तक वो शानदार हैं। वैसे भी आपको ये चीज़ें सुनकर अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये किताब आपके लिए सही है या नहीं है। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली किताब की समीक्षा के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।